प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ही लगा सकते हैं आप। 3x-1 बटे में x-1, x-2, x-3, x-1, x-2, x-3, 3x-1, x-1, x-2, x-3। ठीक भैया, मान लीजिए a अपान क्या हो जाएगा, यहां इंग्लिश में लिखना यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। हिंदी में लिखना आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, ठीक है ना। a अपान x-1 हो जाएगा, b अपान x-2 हो जाएगा, c अपान x-3 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए भाई, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए इसका हर बराबर किया जाए तो 3x-1, देखिए सबके बटे में हम एलसीएम लेकर के वही लिख दे रहे हैं, उससे कट जाएगा। तो a ब्रैकेट के अंदर x-2, x-3 प्लस b ब्रैकेट के अंदर x-1, x-3 प्लस c ब्रैकेट के अंदर x-1, x-2। बात समझ रहे हैं आप। a ब्रैकेट के अंदर x-2, x-3 प्लस b ब्रैकेट के अंदर x-1, x-3 प्लस c ब्रैकेट के अंदर x-1, x-2। बात समझ रहे हैं ना। जैसे इसका हर में एलसीएम लेंगे तो x-1, x-2, x-3 इससे कट जाएगा, ठीक है, नीचे वाले से। जब इससे कट जाएगा तो इसमें देखिए x-1 है, x-2, x-3 नहीं है, इसमें करवा दो। x-2 है, x-1, x-3 नहीं है, इसमें करवा दो गुणा। x-3 इसमें है, x-2, x-1 नहीं है, इसमें गुणा करवा दो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, मतलब आंशिक a और b की वैल्यू मिल जाएगी। गुणा करवाओ इसका, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x का इसमें किए x², x का इसमें किए 3x, 2 का इसमें किए माइनस 2x, माइनस माइनस का प्लस 6 प्लस b इन ब्रैकेट x का इसमें करिए x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस c ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 3x-1 इज इक्वल। अब देखो इसमें भाई गुणा करवाओ, ax², ये देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस 5ax प्लस 6a प्लस bx² माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा ना, 4 हो जाएगा तो माइनस 4 bx प्लस c 3b है ना भैया, प्लस cx² माइनस 2 1 3 3c x प्लस 2c। सब लोग समझ गए ना, सबके समझ में आ गई बातें। 3x-1 इसमें x² कॉमन लीजिए, a प्लस b प्लस c हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए इन तीनों में x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेते हैं तो आपका ब्रैकेट के अंदर बचता है, प्लस में कॉमन लीजिए प्लस x, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो, तुलना करने में। माइनस 5a माइनस 4b है ना, माइनस 3c, ठीक भैया। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं लेना है, क्या कॉमन लेंगे, a यहाँ 6a हो गया, यहाँ पर 3b हो गया, यहाँ पर 2c हो गया, ठीक है। अब तुलना कर लीजिए इसमें संगत गुणांकों की तुलना करने पर, संगत गुणांकों की तुलना करने पर, संगत गुणांकों की तुलना करिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्योंकि इस तरफ x² है ही नहीं, है ना, तो 0 है, जो नहीं है वो 0 है।
x इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो 3 है ना, तो -5a -4b -3c = 3। समीकरण 2 हो गया। फिर उसके बाद 6a + 3b + 2c -1 इक्वेशन। ठीक भैया, सब लोग समझ गए ना? तो यहां तक हो गया ना। अब इसके आगे देखो, इसमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इन तीनों समीकरणों को हल करके हमको मान निकालना है, किसका? ए बी और सी का। ठीक है ना? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करवा के सेकेंड इक्वेशन में प्लस कर दीजिए। ठीक है? ऐसा अगर आप करते हैं तो इसमें 5 रहेगा ही, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5b में से 4b घटेगा, केवल b हो जाएगा, 5b में से 3 + 2c हो जाएगा, = आप क्या हो जाएगा? 3, है ना? इक्वेशन क्या हो गया? ये 4। समझे बेटा? सब लोग समझ गए ना? इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये कैंसिल हुआ, समझ रहे ना? और ये मिल गया। अब हमको b + c की वैल्यू इसमें, मतलब b + 2c = आप 3 हो गया, मतलब 2। अब इसमें हमको b और c बचे, इसमें 3 थे। ठीक है ना? 3 की वैल्यू फाइंड कर, अब 2 कर दिए, 2 कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा ना। अब देखो एक काम और करो, इसमें देखो, जैसे इसमें क्या है, a को इसमें भी कैंसिल कर दो, तो a को कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से। समझ रहे हैं ना? इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, इसमें 6, इसमें 5 से, इसमें 6 से। सिक्स से मल्टीप्लाई करें इसमें सेकेंड इक्वेशन में, और 5 से करें किसमें? थर्ड इक्वेशन में। ऐड कर दें दोनों को, 6 से इसमें करो, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना? ए 6 चौको 24 हो जाएगा, बी 6 18 हो जाएगा, सी बराबर 6 18 इसमें हो जाएगा। उस तरफ देखो 5 से करो, उसमें 5 छंग कितना हो जाएगा? 30, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 बराबर क्या हो जाएगा? 5 करने 5। ठीक है? अब ऐड कर दो, तो इससे कैंसिल हुआ। इसमें से घटाओ, कितना आएगा? 9 आएगा ना? इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा? 8 आएगा ना? इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा? 13 आएगा ना? इक्वेशन कितना हो गया? 5। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझे कि नहीं समझे? अब देखो भाई, जब इतना मिल गया हमको, तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण में, समीकरण 4 में 9 से गुणा करवा दीजिए और समीकरण 5 के साथ जोड़ दीजिए इसको। तो 9 से गुणा करवाओगे तो 9b हो जाएगा, 9 दूनी 18c हो जाएगा, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। ठीक है ना? और इसमें 9b है ही, और इसमें क्या हो जाएगा? 8b 8c है ही, = आप 13। ऐड कर रहे हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें आएगा कितना? 10c हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30 × 40, 40 हुआ कि नहीं हुआ? 40 हो गया ना? तो c का मान कितना आ गया भैया? 40/10, 4 आ गया ना? c का मान जो 4 मिला, तो राहत मिल गई अब आपको। अब आप क्या करिए, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण
4 में रखने पर रखिए तो बी +2 इंटू 4 इज इक्वल ऑफ 3 ना, 4 दूनी 8 इज इक्वल ऑफ 3, बी इज इक्वल ऑफ 3 माइनस 8, बी इज इक्वल ऑफ क्या आ जाएगा -5। बी और सी की वैल्यू मिल गई, बी और सी की जो वैल्यू मिल गई तो समीकरण 1 में रख दीजिए। बी और सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, ऐसे मान निकलेंगे। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन अगर आप लगाते तो दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, पहला इक्वेशन था a + b + c बराबर 0, ठीक है ना। तो उसमें लिखेंगे a -5 + 4 बराबर 0, a -1 बराबर 0। यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना, समझ रहे ना, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई और c की वैल्यू कितना आ गई 4। बस अब रख दीजिए, ठीक है ना। आगे देखो, इसमें इसको इरेज करो, आगे लगाओ भैया। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है। अब इसको लिख लेना a/x - 1 b/x - 2 c/x - 3, ठीक है ना। a b c की वैल्यू आपको पता है, 1 - 5 4, ठीक है ना। 1/x - 1 dx -5 आया है b की वैल्यू, तो 5 को बाहर कर लेंगे, 1/x - 2 dx 4 आया है तो 4 बाहर कर लेंगे, c की वैल्यू 4 आई, 1/x - 3 dx। इसका क्या हो जाएगा, log mod x - 1, इसका क्या हो जाएगा, log mod x - 2, इसका क्या हो जाएगा, log mod x - 3 प्लस c। समझ भाई भैया सबके बाद ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, सब लोग समझ गए ना। और अगर अच्छा आंसर आप चाहते हो कि इसको एक साथ कर लिया जाए तो उसके लिए आपको ये करना है, log x - 1 log x - 2 की पावर 5 प्लस log x - 3 की पावर 4 प्लस c, ठीक है ना। ऐसे कर लिए, देखो ये माइनस में है ना, तो log m/n बराबर क्या होता है, log m - log n होता है, ठीक है ना। उसको लगा दिया जाए इसमें, log m 5 हो जाएगा वहां, और ये प्लस में है तो log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक है ना, प्लस में होता है तो इंटू में हो जाता है, तो इसको आप इंटू में लिख दीजिए, ये आंसर, ठीक है ना। सब लोग समझ गए भैया ना, नहीं समझ में आया, जैसे log m - log n, ठीक है ना, तो ये इसमें आपका होता है log m/n, और ये चूंकि इसके साथ अब प्लस में हो जाएगा तो ये इंटू में हो जाता है, log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक है ना। ये log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये होता है। तो जैसे इसको तो एक किए तो इतना आ गया, ठीक है, इसके साथ ये प्लस में हो गया, एक लाइन थोड़ा सा कम लिखा हूं, ठीक है ना। समझ गए सब लोग ना भैया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है ना।